हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमर आईटी टेक पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 में एफटीपी सर्वर कैसे बनाया जाता है। अगर आप अपने कंप्यूटर की फाइल्स को दूसरे सिस्टम या मोबाइल से एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहले हमें विंडोज़ में एफटीपी सर्विस को इनेबल करना होगा। स्टार्ट मेन्यू में जाएं, कंट्रोल पैनल सर्च करें, प्रोग्राम एंड फीचर्स पर क्लिक करें, टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ पर क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज को एक्सपेंड करें, एफटीपी सर्वर को एक्सपेंड करें, एफटीपी एक्सटेंसिबिलिटी एंड एफटीपी सर्विस पे टिक करें, वेब मैनेजमेंट टूल्स को एक्सपेंड करें, आईआईएस मैनेजमेंट कंसोल पे भी टिक करें, ओके पे टिक करें और इंस्टॉलेशन पूरा होने दें। अब हम क्रिएट करेंगे दो एफटीपी यूज़र, एक राइट एंड रीड करने के लिए और दूसरा ओनली रीड करने के लिए। उसके लिए हमें जाना होगा स्टार्ट मेनू के सेटिंग्स में, अकाउंट्स पर क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें, अदर यूजर्स पर क्लिक करें, ऐड अकाउंट पर क्लिक करें। हम यहाँ पर लोकल अकाउंट क्रिएट करेंगे, ईमेल आईडी का यूज़ नहीं करेंगे। ऐड ए यूज़र विदाउट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, FTP फुल। फिर से ऐड अकाउंट पर क्लिक करें। अब हम क्रिएट करेंगे FTP रीड। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर FTP फुल और FTP रीड यूज़र हमने क्रिएट कर लिया है, जिसे हम FTP में यूज़ करेंगे। अब हम एक FTP फोल्डर क्रिएट करेंगे। फाइल एक्सप्लोरर पे जाएं, FTP फोल्डर न्यू क्रिएट करें, फोल्डर की प्रॉपर्टीज पर जाएं, सिक्योरिटी पर क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें, एवरीवन यूज़र सिलेक्ट करें और इसे फुल एक्सेस दें। अब हम आईआईएस मैनेजर ओपन करते हैं। विंडोज़ में जाते हैं, सर्च करते हैं आईआईएस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज आईएस मैनेजर पर क्लिक करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, साइट्स पर जाते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड एफटीपी साइट पर क्लिक करते हैं, एफटीपी का नाम, एफटीपी फिजिकल पाथ डी ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं, जहाँ पे हमने एफटीपी फोल्डर को क्रिएट किया था। नो एसएसएल का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट बेसिक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, स्पेसिफाइड यूज़र यहाँ पे हम लेंगे एफटीपी फुल और परमिशन देंगे रीड और राइट का। एफटीपी को ओपन करते हैं, एफटीपी ऑथराइजेशन पे जाते हैं, एड अलाउ रूल पे क्लिक करते हैं। अब हम लेंगे
FTP रीड यूज़र। यहाँ पे हम परमिशन देते हैं ओनली रीड का। अब हमारा FTP सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया है। अब विंडोज़ फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे FTP सर्वर के लिए। विंडोज़ आइकन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे जाते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं, विंडोज सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन पे क्लिक करते हैं, अलाउ एन ऐप थ्रू फायरवॉल पे क्लिक करते हैं, चेंज सेटिंग पे जाते हैं, FTP सर्वर को फाइंड करते हैं, FTP सर्वर पब्लिक को अलाउ करते हैं, ओके कर देते हैं। अब हमने विंडोज़ फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर दिया है FTP सर्वर के लिए। अब हम FTP सर्वर को एक्सेस करते हैं। उसके लिए हम अपने सिस्टम का IP फाइंड करते हैं। हमारे सिस्टम का IP है 192.168.0.18। हम फाइल एक्सप्लोर पे जाते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं FTP 168। हम सेलेक्ट करते हैं FTP यूज़र फुल एक्सेस। ये हमारा FTP ओपन हो गया है। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर हम क्रिएट करते हैं, FTP फुल एक्सेस। हम चेक कर लेते हैं कि FTP फोल्डर वहाँ पे क्रिएट हुआ जहाँ पे हमने D ड्राइव में FTP फोल्डर क्रिएट किया था। हम यहाँ D ड्राइव में आते हैं और FTP को ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि FTP फुल एक्सेस का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसे क्लोज कर देते हैं, वापस से फाइल एक्सप्लोर पे जाते हैं। अब हम FTP रीड ओनली यूज़र से ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे FTP रीड। ठीक है, हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, रीड यूज़र एक्सेस डाउनलोड कर सकता है सिर्फ। हमने यहाँ पर लॉगिन किया है FTP रीड एक्सेस यूज़र से। हमने इसे ओपन कर लिया है। रीड ओनली यूज़र सिर्फ FTP फोल्डर को कॉपी कर सकता है या फाइल को कॉपी कर सकता है, पर वो यहाँ पर फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकता है। आप देख सकते हैं एक्सेस डिनाइड का एरर आ गया है, और न ही हमको यहाँ पर एक फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट लेते हैं और हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कॉपी करने का, हमें परमिशन नहीं है। हम लॉगिन करते हैं FTP फुल एक्सेस से, वापस से FTP फुल FTP। अभी हमने लॉगिन चेंज कर दिया है। अब हम FTP फुल एक्सेस वाले यूज़र से हैं लॉगिन। आप देख सकते हैं हम यहाँ से फाइल कॉपी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो यूज़र क्रिएट किए थे, FTP फुल एक्सेस, जिसे फुल एक्सेस है वो फोल्डर क्रिएट कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, अपलोड कर सकता है। और दूसरा यूज़र था FTP रीड एक्सेस, जो सिर्फ फोल्डर को डाउनलोड कर सकता है, कॉपी कर सकता है, पर वो अपलोड नहीं कर सकता, और ना ही वहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकता है, और ना ही वहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर द वीडियो वॉचिंग।